की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। रत्कण शापकाचार ग्रंथ चल रहा है हमारा, जिसके रचयिता हैं आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी, और निसंकित निकांचित स्थितिकरण और उपगोहन अमूर्त दृष्टि और उपगोहन अंग पे हमारी व्याख्या चल रही थी। कल आपको याद है गज कुमार मोहन मुनि की कथा, कैसे उनने जलती हुई अंगारे को अपने सिर पे सहन किया कि किसी जीव को बाधा न पहुंच जाए। इस उद्देश्य को लेकर गज कुमार मुनिराज ने उन अंगारों के कष्ट को भी कष्ट नहीं माना। आचार्य महाराज ने क्या कहा? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, ये मार्ग कैसा है? स्वयं में शुद्ध है, स्वयं में पवित्र है। और बाला सक्त जनाश्रया, मतलब अज्ञानी असमर्थहीन लोगों के द्वारा इस मार्ग को कई बार दूषित किया गया। जनाश्रया मीन्स, जनाश्रया मीन्स तो पुरुषों के द्वारा उत्पन्न हुई, मतलब उनकी बुद्धि में उत्पन्न हुई, उनके मन में उत्पन्न हुई निंदा दोष आदि जो भी सारी चीजें हैं वो कई लोगों ने की। और आपको देखने में भी मिलता है, जब जब आप कोई अच्छा कार्य करो आपकी बुराई करने वाले मिल ही जाते, और ये स्वाभाविक है कि मिलेंगे ही। आप घी की पूड़ी बनाओगे, घी का भोजन बनाओगे, 10 दिन तक अगर कंटिन्यू आप घी का भोजन बनाओगे, आप बोलो कि हम घी का ही भोजन बना रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप घी का भोजन 10 दिन बनाओ दिवेन भैया। लेकिन याद रखना, घी के भोजन बनाते बनाते किचन में चिप अपने आप फ्री में मिलती है। होता कि नहीं? आप खुद नोटिस करना कि घर में जो किचन में चिप हो जाती, मार्बल का पटिया है जो भी है, वो सब चिप ऐसे करने लगता, समझ में आ जाता कि यहाँ घी गिर गया है। तो वहां गिराते हो क्या आप? जानबूझ के गिराते? कौन मां गिराती कि जानबूझ के घी है? अजित जी पूछ लो, जानबूझ के तो नहीं गिराती है? नहीं गिराती, लेकिन फिर भी आ जाता कि नहीं? आता कि नहीं? तो उसी तरह जब जब तुम अच्छे कार्य करोगे, आपके द्वारा अच्छे कार्य जब होंगे, तो लोगों के मन में आपके प्रति द्वेष की चिप अपने आप उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। आपको उत्पन्न नहीं कराना पड़ेगा, लोग स्वयं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, स्वाभाविक है। मटके में कभी पानी भरा है? कभी किसी व्यक्ति ने मटके में पानी भरा? प्रदीप भरा? भरा मदन भाई? मटके में पानी भरने से क्या होता है? नहीं, तुमने मटके में मान लो पानी डाल दिया है, ठंडा हो जाता है। मटके में पानी भरो तो पानी कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, तो तुम्हें पता। लेकिन अगर तुमने खुद नहीं भरा, वहां 2 मटके रखे हैं, एक भरे हुए पानी का मटका है और एक खाली पानी का मटका है, आपको कभी बताना पड़ता कि इसमें से कौन से पानी में मटका है, में पानी है, और कौन सा खाली है? क्यों? तुमने तो भरा नहीं, तुम्हारे सामने भी नहीं भरा गया। बाहर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप बता देता है कि मैं भरा हुआ हूं और मैं खाली हूं, है कि नहीं? एक भरे हुए मटके को देखने पे मैं समझ में आ जाता है कि ये भरा हुआ है, और एक खाली मटके को देख के समझ में आता है ये खाली है। उसी तरह जब जब तुम अच्छी चीजों से, गुणों से भर जाओगे, तो तुम्हें दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम गुणवान हो, कि तुम अच्छे हो। बाबू, अगर तुम गुणों से भरे हो तो भरे हुए मटके की तरह तुम लोगों को स्वयं ही समझ में आ जाता है कि तुम गुणों से भरे हो। और अगर तुम अवगुणों से भरे हो, गुणों से खाली हो, तो खाली मटके की तरह लोगों को अलग ही समझ में आ जाता कि ये व्यक्ति गुणों से खाली है, ये अब गुण का धानी है। याद रखना, मटका कभी नहीं बताता कि मेरे अंदर पानी है, उसको लोग स्वयं देख के समझ जाते। उसी तरह तुम्हें नहीं बताना कि हमारा जिन शासन महान है, जिन शासन को देख के लोग स्वयं समझ जाते कि जिन शासन महान है। लेकिन याद रखना, समझ में किसको आता? जिसके अंदर द्वेष की दृष्टि नहीं है,
जिसके अंदर निंदा की दृष्टि नहीं है। आप स्वयं कल्पना करो, ऐसे ऐसे निंदक लोग हो गए, केवल देखने की दृष्टि का फेर है। आप स्वयं ज्ञान से विचार करो तो केवल देखने की दृष्टि का फेर है तेजस भाई। एक जूता बेचने वाली कंपनी थी और उस जूता बेचने वाली कंपनी ने 2 लोगों को चुना अपने ऑफिस से और कहा कि तुम्हें अमुक देश जाना है और वहां पता करके आना है कि अपनी जो ब्रांड है, अपने जो जूते हैं, वहां कितने % बिक सकते हैं। दोनों लोग वहां गए और दोनों लोग जब वापस आए तो बॉस ने एक एक करके अपने ऑफिस में बुलाया। पहले से पूछा, भाई कितने बिकेंगे? बोले बॉस वहां तो बिल्कुल भी एक भी जूता भेज ही मत देना, वहां तो एक भी जूता नहीं बिकेगा। बॉस को लगा क्यों क्यों नहीं बिकेगा? उसने पूछा क्यों नहीं बिकेगा, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि वहां तो जूता तो छोड़ो, कोई को चप्पल पहनना भी नहीं आती, वहां सब नंगे पैर रहते, वहां कौन जूता खरीदेगा। दूसरे व्यक्ति को बुलाया, बोले कहा वहां कितने जूते बिकेंगे? बोले बॉस जितना माल रखा है पहले अलॉट में ही पूरा माल बिक जाएगा। बोला क्यों? क्योंकि बोले वहां कोई चप्पल तक नहीं पहनता, सब नंगे पैर रहते, और जब उनको जूते का महत्व बताएंगे तो सारे जूते एकदम बिक जाएंगे, क्योंकि एकदम वो खरीदे, उनके लिए जीवन में पहली बार जूता होगा। देखने की दृष्टि का फर्क होता है। एक जूता बेचना जानता है और एक जूते को बेचने के लिए रोकना जानता है। दोनों एक ही स्थान पर जाने के बाद दोनों को एक सा निर्णय नहीं होता। उसी तरह जिन मुनि को देखने के बाद, दिगंबर गुरु को देखने के बाद कोई वासना वाला देखता है और कोई उन्हें बालक तुल्य देखता है। देखने की दृष्टि का फर्क है, केवल देखने की दृष्टि का फर्क है। आप जैसा देखते हो आपको दुनिया वैसी दिखती है। कहा भी है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद रखना, सृष्टि वैसी नहीं होती, हमारे देखने की दृष्टि जैसी हो जाती वैसा हमें लोग दिखने लगते। हमें किसी में अगर गुण ही गुण देखना तो उसमें गुण देख लेते, और अगर हमें किसी में अवगुण देखना है तो अवगुण ही दिखते हैं। देखने की दृष्टि है। एक व्यक्ति को शुगर को देखकर मीठा लगता है और एक व्यक्ति शक्कर को देखकर बोलता है कि इससे शुगर का रोग हो जाता है, इससे शक्कर बढ़ जाती है, मग रोग हो जाता है। याद रखना, देखने की दृष्टि है। आपको याद हो, अयोध्या नगर के राजा सूरत कुमार थे। अयोध्या नगर के राजा सूरत कुमार थे तेजस भाई, और उनकी एक दो नहीं 500 रानियां थी। कितनी? 500 रानियां। राजा के पहले बार, एक बार राजा के लिए एक बार ताली बजाओ कि हम एक को और वो 500 को। कल्पना करो उनकी सहन शक्ति की। प्रदीप भाई तुम समझ सकते हो, है कि नहीं? वहां सोचो, उनकी 500 रानियां थी और 500 रानियों में पटरानी थी जिसका नाम था सती। उसका नाम ही सती था। नाम सती होने से कोई सती हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नाम सती होने से अगर कोई सती हो जाए, तुम्हारे डी के जैन साहब का नाम तो देवेंद्र है, तो वे सौधर्मिंद हो जाएंगे, है कि नहीं? नाम सती से कुछ नहीं होता अतुल भाई। जैसे अतुल भाई है, अब इनका नाम अतुल है तो क्या अतुल बलशाली हो जाएंगे? अभी चलने के लिए सहारे की आवश्यकता, अतुल बल कैसे? अजय दादा अजय है तो क्या अजय? अरे कुत्ता अभी पीछे पड़ जाए तो दौड़ते बिक जाएंगे, फिर काय क्या अजय? मतलब बुरा नहीं मानना, है कि नहीं? तो नाम सती होने से किसी का नाम सती जैसे गुण हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। राजा सूरत जो था ना, उन पे इतना आसक्त था, केवल स्त्री भोगने में इतना निपुण रहता था कि उसको किसी भी कार्य के लिए समय नहीं था। उसने अपने अंतःपुर के द्वार पे लगे सैनिकों को आदेश कर दिया था कि अगर ध्यान रखना, क्या आदेश किया था? वो आदेश बड़ा सुनने लायक है, आप इस आदेश को बड़े गौर से सुनना। उसने कहा कि अगर मेरे नगर में कोई अति आवश्यक कार्य हो तो मुझे बुलाना, या कभी दिगंबर मुनिराज इस नगर में आए तो मुझे बुलाना, इसके अलावा मुझे कभी भी मत बुलाना। और वह अपने रानियों के साथ सुख भोगने में इतना मग्न था, उसको रानी की आंखें ऐसी लगती थी जैसे आंख को देखता तो उसको ऐसा लगता था जैसे किसी नीले पानी का सरोवर देख रहा हूं। ओठ को देखता था तो उसको ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियों से खिला हुआ कमल ही देख लिया हो। ऐसे कहते कि वह अपने रानी के शरीर को देख के, एक एक अंग को देख के ऐसे आनंदित होता था जैसे उसने संसार का सारा वैभव अपनी पटरानी के अंदर ही देखा हो। इतना आसक्त, आप कल्पना करो उसकी आसक्ति की कल्पना करो, आप कितना आसक्त।
जिस राजा ने अपने राजकार को छोड़ दिया हो, कहा हो कि अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही मुझे बुलाना, और जब मेरे नगर में कोई दिगंबर मुनिराज आए तो मुझे बुलाना, इसके अलावा मुझे कभी मत बुलाना। आप सोचो कितनी आसक्ति होगी है? आसक्ति की आप कल्पना कर सकते? उसको मखमल और मक्खन से ज्यादा चिकना और ज्यादा सॉफ्ट तो अपनी पत्नी की खाल दिख रही थी, अपने पत्नी का शरीर दिख रहा था पटरानी का। आप कल्पना करो आसक्ति की, कि अंतपुर में जाने के बाद बरसों बरसों महीनों महीनों अंतपुर से वापस नहीं आता, अपनी रानियों के बाद सुख कीड़ा करता केवल। लोकेश कितनी आसक्ति होगी सोनलाल जी, इतनी आसक्ति। और एक दिन घटना घटी इसी आसक्ति के बीच में कि वह अपनी पटरानी का खुद के हाथों से श्रृंगार कर रहा था, और श्रृंगार करते करते बाहर से सैनिक ने आवाज लगाई कि महाराज, हमारे नगर में 2 मुनिराज आए हैं, दमदत्त और धर्म रुचि नाम के 2 मुनिराज आए हैं, और आहार का समय है, क्या आप आएंगे उनके आहार कराने के लिए? राजा ने जैसे ही सुना, आप देखो गुरु भक्ति भी देखो कि पत्नी के प्रति इतनी आसक्ति और गुरु के प्रति इतनी भक्ति कि जैसे ही उसने सुना कि 2 मुनिराज आए, उसने अपनी पटरानी से कहा कि तुम थोड़ी देर यहीं इंतजार करो, मैं मुनि के आहार करा के वापस आता हूं। पटरानी क्या बोलती, मैं तुम्हारे बिना एक पल जीवित नहीं रह सकती हूँ, एक पल के लिए मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। उसने एक महारानी के मस्तक पर टीका किया और कहा जब तक टीका सूखेगा उसके पहले मैं मुनिराज को आहार करा के आ जाऊंगा। और भाई मुनिराज को नब्दा भक्ति पूर्वक आहार देता है, और इतना नब्दा भक्ति पूर्वक आहार देता है, इतना नब्दा भक्ति पूर्वक आहार देता है कि दोनों मुनिराज के आहार चालू हो गए और निरंतर पूर्वक आहार चल रहे हैं। और वहां रानी के अंदर इतना क्रोध आता, इतना क्रोध आता है कि स्वयं तो संसार का सुख भोगते नहीं और हम भोग रहे तो हमारे सुख में बाधा पहुंचा रहे। स्वयं की काया तो सुंदर है नहीं, हमारी सुंदर काया को मिलने नहीं दे रहे, और स्वयं तो जंगलों में रहते और महल में आके खा रहे, और स्वयं कभी वस्त्र नहीं पहनते, धन नहीं रखते, और राजा के महल में आके राजा के धन का भोजन कर रहे। आप सोचो कितनी नीचता का बर्ताव, कितनी छोटी बुद्धि। वही राजा भी सुख भोग रहा था, राजा सुख भोगते भोगते मुनि की भक्ति करने चले गया, और पटरानी भी सुख भोग रही थी, सुख भोगते भोगते निंदा करती जा रही, निंदा करती जा रही। मार मुनिराज के आहार बाद में खत्म हुए, इतना निंदा का फल मिला, इतना निंदा का फल मिला कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उस पटरानी के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। आप सोचो, जो शरीर मखमल की तरह चमक रहा था, मक्खन की तरह सॉफ्ट था, आप कल्पना नहीं कर सकते, वही शरीर जले हुए घी की तरह दिख रहा था। वही शरीर जले हुए कपास की तरह दिखने लगा, केवल एक मुनि निंदा के प्रभाव से। और जब मुनिराज के निरंतर पूर्वक आहार हुए, मुनिराज अपने जंगल की ओर वापस चले गए। राजा को लगा कि रानी क्रोधित हो गई होगी। रानी के डर से राजा तुरंत दौड़ दौड़ के वापस अंतपुर में आता है, और अंतपुर में आके देखता है कि जो इसको मैं छोड़ के गया था वो तो स्वरूपवती थी, एक काली कलूटी कहां से हो गई, इसका रूप कहां चला गया। ये तो इतनी सुंदर थी, मुझे लगता था कि संसार में इससे सुंदर कोई स्त्री हो ही नहीं सकती, और अब मुझे लगता है कि इससे सुंदर कोई स्त्री नहीं है संसार में। क्या है? उसने पटरानी से पूछा, ये क्या हो गया? पटरानी ने बताया कि मैंने जब तुम मुनि मुझे छोड़ के चले गए, मुझे मुनि के ऊपर इतना क्रोध आया, मैंने इतने क्रोध में होकर उनकी इतनी निंदा की कि उस निंदा का फल मुझे उसी समय मिल गया। राजा समझ गया कि जिसको हम सुंदर देखते वो सुंदर नहीं होता, केवल हमें दिखता सुंदर है। जिसको हम अपना मानते वो अपना नहीं होता, केवल हम उसको मानते ही अपना है। जिन चीजों पे हम अधिकार रखते वो अधिकार रखते ही हैं, कि लेकिन वो चीजें कभी हमारे बस में नहीं आई। आपका मकान जिस भूमि पे, उस भूमि के आप स्वामी कहलाते हो, लेकिन भूमि ने कभी आपको स्वामी स्वीकार नहीं किया।
आपका पैसा, आपका सोना, आपका चांदी, आपकी गाड़ी, आपके बंगले, सब कुछ आप उनको अपना मानते हो, लेकिन याद रखना उनने कभी तुम्हें अपना नहीं माना। उन्हें मालूम है तुम जैसे हजारों स्वामी आए और हजारों आएंगे, हम यहीं रहेंगे, तुम ही चले जाओगे। इसलिए राजा को भी ये भान हो गया और राजा ने वहां से महल से निकलकर दिगंबरी दीक्षा लेकर जिन धर्म के पद को स्वीकार कर दिगंबर मुनि बन गए। रानी का जीव वहां से मरा और वहां से मरकर इतना मरा और अपने मन में इतनी गिलानी की कि उसने गिलानी के साथ मरकर वहां से जाकर देव कुमार ज्योतिष जाति की देवी बनी। अब आप सोचो, आप लोगों कितने लोगों को लगता है कि मुनि निंदा का फल नहीं मिलता है? एक चीज याद रखना, तेजस 18 प्रकार का कोढ़ होता है। बुरा नहीं बताना किसी के शरीर में हो, किसी की बुराई नहीं है, पर याद रखना स्पष्ट आगम बोलता है 18 प्रकार का कुष्ठ होता है। जैसे किसी को छोटे छोटे वाइट वाइट डॉट हो जाते, बड़े बड़े वाइट वाइट डब्बा हो जाते, इचिंग होती है, कई लोगों को गुप्त स्थानों पे इचिंग होती है, कई लोगों को फंगस हो जाती है। जितने लोग हैं, कई लोगों के उंगली हाथ पैर देखना सड़ने लगते हैं, थोड़े थोड़े स्थान पे पस आती है, ये सब कोढ़ के ही रोग है माँ। और बुरा नहीं मानो तो एक चीज बताऊं, याद रखना पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ये बीमारी ज्यादा होती है। आप नोटिस करना। और इसका रीजन है कि पुरुषों की अपेक्षा निंदा करने की आदत भी तुम्हारी ज्यादा होती है। आप मानो या ना मानो, आप खुद कल्पना करो, जिस घर में आप शादी होके आए हो, उस घर में आपने अपने उनके जिस घर में रहते उस घर के माँ बाप की कितने बार बुराई की, और आपके पति ने आपके माँ बाप की कितने बार की। आप खुद कल्पना करके देखो, किसी को बुरा वाली बात नहीं है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता कभी गुरु आहार कर रहे हो, आहार करते करते गलती से कोई ऐसी चीज चली गई जो उनका त्याग था, या उनको ध्यान नहीं रहा, या भूल गए, या कोई भी ऐसी घटना हो गई जो उनको नहीं करनी योग्य थी, आप बताओ शहर में हल्ला कौन पहले करता है, पुरुष की महिलाएं? कौन करता? तो बीमारी कुष्ठ भी पहले किसको होगा? क्या है मां? आपने कभी कल्पना की होगा किसको पहले? आप स्वयं विचार करके रखो। और याद रखना, 100 चीजें अच्छी करने वाले व्यक्ति की एक बुराई देखने पर हम उसकी बुराई करते, उसकी 100 चीजों की तारीफ। आप स्वयं कल्पना करो होता क्या हमारे जीवन में। मान लो हम तो एक पल के लिए बोले सुदीप में 10 खोटे हैं, 10 बुरी आदतें हैं, आप में से किसी को पता चल जाए फिर क्या होता है? क्या होता है आप खुद में सोचो। मान लो सुदीप रात्रि भोजन करता और गलती से एक व्यक्ति को दिख जाए कि वो रात्रि में भोजन करता, फिर क्या होगा? पूरे सन्मति पार्क को बताने के लिए सुदीप बोर्ड लगाएगा कि तुम लोग खुद ही बता दोगे। और सन्मति पार्क तो तेजस बहुत दूर की बात है, पूरे बड़ौदा को पता चल जाएगा कि सुदीप रात्रि में भोजन करता है। और आप देखना करते भी किस तरीके से हो। अब आप बोलते सुदीप तो रोज प्रणुष सागर जी के आहार देता है और देखो रात्रि में भोजन करता है, इसमें आपको 2 निंदा का पाप पड़ता है। किसको आहार देता? प्रणुष सागर जी को। इसका मतलब क्या, वो लोग क्या समझेंगे कि प्रणुष सागर जी को पता है कि वो रात्रि में भोजन करता फिर भी आहार ले रहे, तो इसमें आपको साधु की भी निंदा हो गई और आपके निमित्त से एक सावक की भी निंदा हो गई। याद रखना, साधु की निंदा करो या सावक की निंदा करो, निंदा तो निंदा है। आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी ने स्पष्ट कहा है तत्वार सूत्र में, याद रखना कि किसी भी व्यक्ति की तो बहुत दूर की बात है, किसी पुद्गल की भी अगर आप बुराई करते हो तो आपको निंदा का पाप लगता है। आप तो एक चैतन्य की बुराई कर रहे हो, कितना निंदा का पाप पड़ेगा। ये आचार्य महाराज क्या कह रहा है, बाला सक्त जनाश्रया, अज्ञानी और असमर्थ बुद्धि, इतनी अज्ञानी बुद्धि मत लाओ, इतनी असमर्थ बुद्धि मत लाओ कि हम किसी की बुराई करना शुरू कर दें, किसी की निंदा करना शुरू कर दें। अगर हकीकत बताऊं हेमंत बाबू, एक बात बोलूं,
हर व्यक्ति आज घर में जाके एक डायरी लेना और एक पेन लेना, 365 दिन एक साल में हो तो जितने जितने साल के होगा उतने साल में 365 का इंटू करना और उतने दिन निकालना, उन दिनों में निकालना, वो दिन निकालना जिस दिन आपने एक भी व्यक्ति के पूरे 24 घंटे में बुराई नहीं की हो, एक भी व्यक्ति की निंदा नहीं सुनी हो, एक भी व्यक्ति की निंदा ना की हो। आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन आपके जीवन में ऐसा नहीं निकलेगा जिस दिन आपने किसी की बुराई नहीं की हो, निंदा नहीं की हो। मनुष्य पर्याय में आने के बाद हमारे मुख से निंदा बुराई ही निकली। अरे 24 घंटे में हम कहीं ना कहीं सुन लेते, और कई बार तो ऐसा है कि अगर मैं सुनने ना मिले तो हम टीवी के माध्यम से सुनते, लेकिन मैं सुनना है मजा आता है। क्या मजा आता है? ये मजा बिल्कुल ऐसी मानना, मां एक दारू पीने वाले को भी मजा आता है, गुटखा खाने वाले को भी मजा आता है, और सिगरेट पीने वाले को भी मजा आता है। लेकिन याद रखना, वो मजा जो बाद में कैंसर रूपी सजा देता है ना, उस सजा का कोई कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह जब तुम किसी की निंदा करते हो, बुराई करते हो, चुगली करते हो, इधर उधर करते हो किसी की बात की, चाहे देव की हो, चाहे गुरु की, चाहे शास्त्र की हो, चाहे सावक की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, किसी भी धर्मात्मा की हो या किसी भी अधर्मात्मा की हो, याद रखना जब तुम इधर उधर करते हो तो याद रखना वो वैसे ही है कि जब सिगरेट पीने वाले को अभी तो मजा आता है, लेकिन जब बाद में कैंसर होगा ना, उसी तरह आज तुम्हें मजा आ रहा, जब तुम्हें बाढ़ में कुष्ठ और कोढ़ वैसे रोग होंगे। श्रीपाल ने एक मुनि की निंदा ही तो की थी, 700 के 700 को कोढ़ हो गया। याद रखना, श्रीपाल जैसे राजा को कोढ़ हो गया तो तुम तो क्या हो, तुम्हारी औकात भी क्या है। कुछ नहीं किया था तेजस, श्रीपाल ने कुछ बड़ा पाप नहीं किया था। एक कचड़ा रखा हुआ था बाजू में, थोड़ी दूर एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे और उसने कहा देखो नंगा डला है, और उसने केवल इतना किया था, केवल इतना कि उसने एक टोकनी कचड़ा उठा के मुनिराज के ऊपर फेंका था, और 700 के 700 ने केवल अनुमोदना की थी कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ ही समय बाद, थोड़े समय बाद उसको लगा कि मेरे से पाप हो गया। उसने मुनिराज का पूरा कचड़ा साफ किया, माफी तक मांग ली, लेकिन याद रखना वो कचड़ा डाला, मुनि की निंदा की, और 700 के 700 ने अनुमोदना की। एक साथ श्रीपाल समेत 700 के 700 को कोढ़ हो गया। आप सोचो, एक श्रीपाल जिसने माफी मांग ली, हमने तो कितने लोगों की निंदा की, आज तक माफी नहीं मांगी। जब जन्म जन्मांतरों में हमें जब कुष्ठ होगा, कोढ़ होगा, तो कौन उस पीड़ा को सहन करेगा? तुम्ही को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। क्या होता है? आप कल्पना करो, किसी गुरु में मान लो ये दोष है, उन गुरु से कोई गलती हो गई, कोई बात पता चल गई, हम उनकी निंदा करने बैठ गए। अरे क्या निंदा करना, क्या लोगों को बताना? अगर बताना है तो ये भी तो बताओ साथ में कि वो गुरु सामायिक करता, वो गुरु स्फटिकमण करता, वो गुरु स्वाध्याय करता, वो गुरु स्तुति वंदना करता, वो ईरिया पथ पढ़ता है, भाई गुरु सामायिक के साथ स्वाध्याय के साथ ध्यान में अधिक करता है, भाई गुरु स्वाध्याय अधिक कर रहा है। ये सारी चीजें किसी व्यक्ति में हो सकते 10-20 गलतियों, कौन सी व्यक्ति में गलती नहीं है? और हकीकत बताऊं ना दिलीप भाई, जे अपना सौभाग्य मानना, अपना सौभाग्य मानना कि जो लोग दूसरों की बुराई करते ना, उनसे इतना ही सौभाग्य मानना कि वो महावीर को पूजने दे रहे। वरना महावीर की मारीची पर्याय की हरकतों को देख लेते ना, और उनको अगर सोच के बैठ जाए तो पता चला उनके किस्मत अपन यही मानो कि वो महावीर को पूजने से नहीं रोक रहे अपन को। क्या लग रहा तुम्हें? नहीं हुई कभी तुमसे? कितने बार हुई, कितने बार हुई। हमने बोला ना, सुदीप मान लो रात्रि भोजन करता, कभी तुम्हारे मुख से निकलता कि यार वो सप्ताह में 5 दिन आता, 7 दिन आता, जब भी टाइम मिलता अभिषेक करने आता, गुरु की वाणी सुनने में लगे, कभी किसी की तारीफ निकली? तो ये गुण कहां से आएगा? है प्रदीप, खड़े हो ना? हकीकत दिल से बताना कि निंदा करने वाला व्यक्ति अच्छा होता है कि गुण निकालने वाला व्यक्ति अच्छा होता है? तेज बोलो, थोड़ा सबको सुनाई दे दे। है निंदा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा कि दूसरे के गुणों का अनुमोदन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? है और जैन कुल में जन्म लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की निंदा करता है, किसी साधु की निंदा करता है, या किसी सावक की निंदा करता है, परमात्मा की निंदा करता है, हकीकत बताना वो जैन बचा कि नहीं बचा? आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, प्रदीप बैठ जाओ।
दिगंबर जैन परंपरा में रविशरण स्वामी आचार्य द्वारा रचित पद्म पुराण के 7वें पर्व में स्पष्ट लिखा है कि जन्म लेने से कोई जैन नहीं होता, जन्म लेने से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म लेने से कोई वैश्य नहीं होता। उन्होंने कहा कि चांडाल जो मांस खाती है, फांसी लगाती है, जिसको चांडाल बोलते हैं, जिसको छूना पसंद नहीं करता वो व्यक्ति, लेकिन रविशरण स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि वह चांडाल भी व्रत लेने के बाद ब्राह्मण कुल की कहलाएगी, वह चांडाल कभी शुद्ध नहीं कहलाएगी, वह चांडाल कभी नीच नहीं कहलाएगी, वह भी ब्राह्मण हो जाती है। याद रखना। उसी तरह जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं होता, जैन कुल के संस्कार होने से हर व्यक्ति जैन होता है। आपको क्या लग रहा, कितने बार हमसे निंदा हुई, कितने कितने लोगों की हुई, यहां तक कि उन लोगों की आपने निंदा कर दी। और निंदा करने वालों की बात बताऊं, आप कल्पना नहीं करोगे, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, बात को इधर उधर फैलाने वाले, अरे हम लोग तो बहुत छोटे छोटे साधु हैं। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी, चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, तपस्या शिरोमणि आचार्य प्रसन्न सागर जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं छोड़ते, ऐसे बड़े बड़े त्यागियों को नहीं छोड़ते, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानवान साधुओं को नहीं छोड़ते। आपको क्या लग रहा है उनकी चर्या में आपको एक कोई गलती, कोई ऊपर नीचे दिख गई, कोई क्रिया ऊपर नीचे दिख गई, हम बुराई करना शुरू कर देते। अरे बाबू, उनकी ऊपर नीचे देख रहे हो, लेकिन उनके तप को देखो, उनके त्याग को देखो। आचार्य भगवान विद्यासागर जी 55 साल हो गए, हरी नहीं खाते, नमक नहीं खाते। अरे तुम त्याग करके दिखाओ, फिर किसी की बुराई करो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, इतना ज्ञान तुम अध्ययन करके दिखाओ जब माने। अरे वो प्रसन्न सागर जी को देखो, प्रसन्न सागर जी इतने उपास तुम करके दिखाओ जब मानो। अरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो क्या हुआ, ये बात का भी तो ध्यान रखो, है तो पंचम काल के, कोई वो भगवान नहीं बन गए, भगवान बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान बनने के मार्ग में चल रहे हैं। और चलने वाला व्यक्ति फेल नहीं होगा, याद रखना, पेपर देने वाला ही फेल होता है। तुमने तभी पेपर देने की भावना भी नहीं लाए, कम से कम वो पेपर देने तो बैठ गए। अगर फेल भी हुए तो क्या हुआ, पेपर देते देते तो फेल हुए, तुम तो पेपर देने भी ना बैठे। क्या सोच रहे, कितने बार कितने जैन साधकों की हमारे मुख से निंदा होगी, कितने बार हमारे मुख से गुरुओं की निंदा होगी, माने हुई जीवन में। कभी कोई गुरु में ऊपर नीचे दिख गए, निंदा नहीं की, किसी सावक में ऊपर नीचे दिख गया, निंदा नहीं की। और बुरा नहीं मानो ना तो एक चीज बताऊं, यहां तक कि अभिषेक करते हुए देखा जाता है। अगर किसी मंदिर में दूध से अभिषेक हो रहा है तो जल वाला ऐसा मुंह बनाता है जैसे वो कोई भगवान के ऊपर कीचड़ फेंक रहा हो। हकीकत बताओ, ऐसा मुंह बनाते हो जैसे भगवान के ऊपर कीचड़ फेंक रहा हो। और जिस व्यक्ति को दूध का अभिषेक पसंद नहीं है, वो जल वाले को देख के ऐसा करता है जैसे भगवान के ऊपर जल नहीं, कोई गंदी नाली का पानी फेंक रहा हो। अरे चाहे दूध से हो चाहे जल से, दोनों परंपराएं दिगंबर परंपरा में मान्य थी, हैं और रहेंगी। याद रखना, इन परंपराओं के चक्कर में भगवान का गंधोदक अपवित्र नहीं होता। इन दोनों परंपराओं को मानना नहीं मानना ये तो हमारी बुद्धि का विषय है, लेकिन याद रखना, मुख मत बनाना बाबू। तुम मुख बनाते हो, याद रखना, जहां जहां गुप्त गंधोदक लगता है ना, अगर तुमने गंधोदक को देखकर उसकी अभिनय की तो वहां वहां तुम्हें नियम से किसी न किसी पर्याय में कोढ़ रोग होगा ही, नियम से होगा। मुकेश भाई बिल्कुल विश्वास रखना, कोई भगवान के सामने हरा फल चढ़ाए या कोई सूखा फल चढ़ाए, या कोई गुरु को हरा फल से पूजा करे या सूखे फल से पूजा करे, याद रखना, ना भगवान को हरे फल से मतलब, ना सूखे फल से मतलब, ना गुरु को हरे फल से मतलब, ना सूखे फल से मतलब। गुरु के सामने कोई कीमती सामान लाए या छोटा सामान लाए, गुरु को ना कीमती सामान से मतलब, ना छोटे सामान से मतलब। गुरु के लिए तुम 56 भोग बनाओ चाहे सूखी रोटी खिलाओ, गुरु को किसी चीज से मतलब नहीं। गुरु तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सिद्धा और तुम्हारे समर्पण को देखता है, और पुण्य भी तुम्हें तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सिद्धा, तुम्हारे समर्पण से देख के लगता है। तुम्हारी द्रव्य से तुम्हें कभी भी पुण्य नहीं लगता है। क्या होता मां, कितनी सारी चीजें, कितने लोगों के हमने दोष देख डाले, कितने लोगों की बुराई कर डाली। मदन भाई, कभी जीवन में नोट गिने? आते हैं नोट तो गिनते हो, नोट गिनते गिनते कभी ऐसा नोट निकला कि फटा है? हैं? निकलता? नोट गिनते समय नोट की गिद्दी में अगर कभी एक आध नोट फटा निकल जाए तो क्या करते, उसको जला देते ना, फेंक देते? क्यों?
उसको चिपका के क्या करते हो, उसको चिपका के कैसे ना कैसे मार्केट में चलाने का प्रयास करते हो ना, चलाने का प्रयास करते। उसी तरह किसी धर्मात्मा में अगर कोई दोष दिख गया, भाई अगर दोष के द्वारा फटा है तो उसको फेंको मत, उसको वापस धर्म की गम से चिपकाओ और उसको इस मोक्ष मार्ग में चलाने का प्रयास करो। और जब तक तुम्हारा नोट नहीं चलता तब तक तुम प्रयास करते हो। उसी तरह जब तक वो मोक्ष मार्ग में नहीं लग जाए, जब तक तुम प्रयास करो, तुम समझना जिस दिन तुम एक करने लगोगे उसी दिन तुम सच्चे धर्मात्मा हो जाओगे। नोट की इतनी कद्र करते, धर्मात्मा की कद्र करना शुरू कर दो, क्या होता है। और मां, तुम लोगों से क्या दशा कहूं तुम्हारी। तुम्हें बचपन से पता है कि टूटे बर्तन में भोजन नहीं करना, टूटे बर्तन घर में नहीं रखना, फिर भी टूट जाए फिर भी तुम उसको रखती कि नहीं। तुम्हारे जी से जब सोचो एक बर्तन छूटता नहीं है, टूटा सड़ा सा है, तुम्हारे जी से एक टूटा बर्तन नहीं छूटता है, पति के पुराने वस्त्र नहीं छूटते हैं, वो उनको भी पोंछा लगा के उपयोग कर लेती, तुम पे इतना तो तुम पे छूटता नहीं है। वो शरीर में जीवन भर मल मल में लगा हुआ कपड़े से, और घर को सफाई कर रही हो, कहने साफ हो जाएगा। अरे कहां से साफ होगा, वो गंदगी से तो गंदगी बढ़ेगी ना, फिर भी तुमसे नहीं छूटता ना। जब तुमसे वो नहीं छूट रहा तो फिर तुम्हारे मुख से दूसरे की बुराई क्यों छूट रही, उसको भी अंदर ही रख लो ना। जैसे अपने घर की कीमती बर्तनों को जब टूट जाते तुम उनको संभाल के रखती, फेंकती नहीं हो ना, उसी तरह जो हमारे धर्मात्मा है उनकी बुराई मत करो, उनके ऊपर पानी की मत फेंको, उनके ऊपर कीचड़ मत फेंको गंदगी का, उनको भी संभाल के कहीं स्टॉक में रख दो, कभी जरूरत पड़ने पे वही धर्मात्मा हमारे काम आ जाएंगे। वाचिता में प्रमाजंती, निंदा को जो छिपाते हैं, अगर कभी किसी में कोई दोष दिख जाए तो उस दोष को छुपाना। दिलीप, कभी भी किसी गुरु के पास जाओ, कोई गलती दिख जाए, उस गलती को किसी को मत बताना बाबू, क्योंकि हम एक को बताएंगे, वो दो को बताएगा, दो चार को बताएगा, 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000। याद रखना, निंदा की संख्या ऐसी होती है उसमें 0 बढ़ता है, और प्रशंसा की संख्या होती है उसमें अंक बढ़ते हैं। और जब 0 बढ़ता है ना तो इकाई से सैकड़ा, और सैकड़ा से दहाज, और दहाज से हजार, और हजार से 10,000, और 10,000 से लाख, और लाख से 10 लाख तक पहुंचता है। और अंक बढ़ते तो 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं, होता कि नहीं। आप खुद कल्पना करना, जब कभी होता ना अपन किसी फंक्शन में, किसी शादी में जाते, और जब महिलाएं बात करें तो अधिकतर क्या बात निकलती, अरे यार उनके यहाँ जे नहीं था। अरे भैया जो जो था वो तो उसकी तारीफ तो कर दो कि जे था है? क्या है आशीष, खड़े हो ना, और वहां जाओ तेजस के भाई के पास, बड़े भैया के पास, इनसे पूछो कि जी तुम पैंट शर्ट पहन के आए हो तो जी तुम अपनी मर्जी से पहन के आए हो कि किसी दूसरे की मर्जी से है। और कभी कोई दूसरा बोल दे हो तुम्हें जे पहनने की इच्छा हो तो तुम पहनते हो दूसरे की मर्जी से? नहीं पहनते ना। हकीकत है, ऐसा कोई है जो दूसरे की मर्जी से चलता हो? है कोई पूरी सभा में कि जो कभी दूसरे की मर्जी से उठता हो, दूसरे की मर्जी से खाता हो, दूसरे की मर्जी से बोलता हो? नहीं है। बैठ जाओ दोनों। समझ में आया कुछ की समझाएं? है? आप जब अपने कपड़े अपनी मर्जी से पहनना पसंद करते हो, अपना खाना अपनी मर्जी से खाते हो, बोलते अपनी मर्जी से, चलते अपनी मर्जी से, हर चीज तुम अपनी मर्जी से, कभी दूसरे की मर्जी से तुम कपड़े भी नहीं पहनते, बोलते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते, तो एक चीज बताओ, पर तुम्हारी मर्जी में जब तुम्हें जीना पसंद है तो सामने वाले ने फंक्शन किया, उसको भी तो अपनी मर्जी से फंक्शन करने दो, वो तुम्हारे अनुसार क्यों करे? अगर तुम्हें बालूशाही पसंद है तो जरूरी वो खाने में बालूशाही रख के, भाई उसको रसगुल्ला पसंद हो रसगुल्ला ही रखेगा ना, फिर क्या तुम दूसरे की बुराई करते? भाई ये सोचो कि जब हम अपनी मर्जी से जीते तो वो भी अपनी मर्जी से हमें भोजन करा रहा है, हमें करना नहीं करना हम पे डिपेंड करता, लेकिन बुराई नहीं करना, उसने अपनी मर्जी से रखा। जैसे हम अपनी मर्जी से जीते उसी तरह सामने वाला भी अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम हमेशा क्या है, हम जिएंगे अपनी मर्जी से और सामने वाले को हम चलाएंगे भी अपनी मर्जी से। ये क्या बात हुई भाई? है ये तो बैल बुद्धि हो गई। बैल को देखा कभी? बैल अशोक जी नहीं आए, नहीं तो न देखे होते हैं। बैल क्या होता है? बैल को कभी घास खाते हुए देखा आशीष? अब कभी किसी के यहाँ बैल हो, जाना घास खाने, उसकी बड़े बहुत अच्छी आदत होती है, अगर उसके साथ 2 बैलों को घास डाल दो तो अपनी घास पे तो पैर रख के बैठता है,
बैल क्या होता है? बैल को घास डाल दो तो बैल क्या करता है? अपनी घास पे तो पैर रख के बैठता है और दूसरे की घास में मुंह मारता है। तो जे बेई लोग हैं या तो बैल बन के आ चुके या बैल बनने वाले हैं। अपने दरब पे तो बिल्कुल अपनी डिब्बी तो बंद करके रखे, अपना खजाना तो बंद करके, दूसरे के दान में, दूसरे के पैसे में, दूसरे की चीजों में मुंह मारते। तो याद रखना ये बेई लोग हैं या तो बैल बन के आ चुके हैं, आगे जाके बैल बनना है। अगर याद रखना ऐसे करने की हरकत तो हम बोलेंगे रोज थोड़ा थोड़ा चारा गाय बैल को दिया करो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें बनना तो वही है। तो कम से कम इतना तो तुम्हें मिलना शुरू हो जाए। है कि नहीं मुकेश भाई? हरकत जो जैसा करता है वैसी तो तुम्हें पता चल जाता कि नहीं? तो याद रखना ऐसी निंदा अगर कभी किसी के दोस्त दिख जाए तो उनको छुपाओ। इसलिए नहीं कि उनके दोषों को हम बढ़ावा दे रहे, इसलिए मत छुपाओ। उनके दोष इसलिए छुपाओ कि वो एक धर्मात्मा के भेष में, और धर्मात्मा के दोषों को अगर हम उजागर करेंगे तो याद रखना लोग धर्मात्मा का नाम तो भूल जाते लेकिन उसके भेष को पकड़ के बैठ जाते, और उस एक के दोष के चक्कर में पूरा धर्म, पूरा भेष बदनाम हो जाता है। आज यहाँ बैठे ना जितने लोग हैं, सबसे एक गुजारिश नहीं, एक आदेश करूंगा कि आज यहाँ बैठे जितने लोग हैं सब लोग एक नियम ले लो, कभी भी तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे व्हाट्सएप में, तुम्हारे इंस्टाग्राम में, तुम्हारे फेसबुक में कहीं भी किसी मुनि की निंदा की कोई प्रसंग आएगा उसको तुरंत डिलीट करना, उसको आगे वायरल मत करना। क्योंकि याद रखना एक मुनि की गलती के चक्कर में पूरी मुनि परंपरा बदनाम हो जाती है। अरे तुम लोग तो जैनों को भेजते हो लेकिन वहां हजारों अजैन सुनते हैं, हजारों अजैनों को नहीं पता कि कौन प्रणुष सागर है, कौन कौन सागर है। याद रखना उनको तो ये पता कि जैन मुनि है। और याद रखना एक मुनि की गलती तुमने अगर व्हाट्सएप की, फेसबुक पे चलाई तो याद रखना तुम्हें एक मुनि की निंदा करने का पाप नहीं लगता, तुम्हें जितने मुनि हैं और जितने मुनि होंगे उन सब की निंदा करने का पाप लगेगा। क्योंकि याद रखना कि तुम्हारे द्वारा वो एक मुनि की निंदा, एक मुनि के दोष को अगर तुमने उजागर करने की कोशिश की तो याद रखना बाकी मुनि तो निर्दोष हैं। उन मुनियों के ऊपर भी लोग उंगली उठाना शुरू कर देते, उन मुनियों के प्रति भी अशुभ सोचना शुरू कर देते। यहाँ बैठे हर सावक से गुजारिश करूंगा ये नियम तो कर ही लो, कभी भी हम किसी भी वीडियो को, किसी भी फोटो को आगे वायरल नहीं करेंगे, और अपने मोबाइल में आने के बाद अपनी सगी पत्नी तक को नहीं दिखाएंगे, और पत्नी नियम कर ले कि अपने सगी पति तक को नहीं दिखाएंगे, किसी को भी नहीं दिखाएंगे, तुरंत उसको डिलीट मारो। हमें क्या करना, कौन कैसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें फर्क जब पड़ेगा जब हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। याद रखना कभी भी किसी की नहीं छुपाना। हमारे बेटे से गलती हो जाए तो हम किसी को बताने जाते, छुपाते। अरे तो उसी तरह हमारे किसी साधर्मी से गलती होगी, वो भी तो हमारे परिवार का सदस्य, हमारे धर्म का सदस्य, हम उसको क्यों बताने किसी को जाए? उसको भी छुपाओ, और छुपाओ इस तरीके से कि उसको छुपाने के बाद उसको आगे समझाने जाओ, उसको प्रेम से समझाओ, उसको बताओ कि भाई तुम्हारे द्वारा ऐसी गलती हो रही है, ऐसी गलती तुमने की तो हमारे पूरे शासन की अभिनय हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसी गलती करना है और ऐसी गलती अगर तुम पे नहीं छूट पा रही, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे, तुम अपना भेष बदल लो, और अपना भेष बदल के कोई भी गलती करो, में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे भेष में मत करो जो भेष हमारे धर्म में, हमारी संप्रदाय में और लोक में पूजनीय है। इस भेष में ऐसा पाप मत करो। ऐसा कुछ करते हो तो याद रखना कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम गलती देख के 50-100 को बताते हो। अरे जिनको नहीं पता उनकी और सिद्धा तोड़ दी। उनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार साधु से जुड़े और तुमने उनको बता दिया तो पता क्या होता है, वो समझते कि सारे के सारे साधु ही ऐसे होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पहले साधुओं से जुड़े थे लेकिन उनको कुछ ने कुछ बता दिया, आज तक वो किसी साधु के पास नहीं जा पाए। तो किसने बताया? दीवालों ने बताया, पेड़ पौधे ने बताया। पेड़ में बात चली गई, उसने हवा करते करते पूरे नगर में फैला दी। एक बात बताऊं दिलीप भाई, आप कभी मंदिर में, ऐसे मंदिर में ढूंढना जिस मंदिर में 20-20, 25-25 साल से लोग अभिषेक पूजा करने आ रहे हैं, ऐसा मंदिर ढूंढना हेमंत। जिस मंदिर में लोग 25-30 साल से पूजा करने आ रहे हो और उस मंदिर में इतने अच्छे पुजारी जिनको पूजा रट गई हो, अभिषेक पाठ रख गया हो, उनके बीच में बस एक घटना करना, किसी के घर में नई बहू आई, वो शादी हुई और उसको जीन टी शर्ट में मंदिर में भेज देना बस एक दिन के लिए कि दर्शन करके आओ। हम गारंटी से करें वो बहू बेचारी घर वापस आएगी, पहले वो पुजारियों के मुख से उसकी निंदा शुरू हो जाएगी, उसकी बुराई शुरू हो जाएगी। अब आप सोचो 25-30 साल से भगवान के ऊपर कलश करते हुए, कलश नहीं किया तुमने, केवल जल ढारा। अगर उस कलश
कलश से भगवान तो शीतल हुए। अरे भगवान तो पहले से शीतल थे बाबू, वो कलश इसलिए हम कर रहे थे कि हमारा मन साफ हो जाए। भगवान की मूर्ति मत चमकाओ, भगवान के ऊपर कलश करना सीख रहे हो तो अपनी अपनी जो निज आत्मा की मूर्ति है ना, तो तुम्हारी आत्मा उसको चमकाओ। अभी भी तुम्हारी आत्मा पापों में लगी है, अभी भी तुम्हें भगवान के चरणों में आके जीन टी शर्ट ही दिख रहे हैं ना, तो याद रखना जीन टी शर्ट पहनना गलत है, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखना कोई पहन के भी आ गए तो मंदिर के अंदर हमें क्यों दिख रहे? हम तो परमात्मा को देखने आए। 25-25 साल से हम परमात्मा को नहीं देख पाए, आज भी हम दूसरे की बहू को देख रहे, दूसरे की बेटी को देख रहे। तो याद रखना वो पहली बार आई और हम 25 साल से आ रहे, लेकिन आने के बाद दोनों में फर्क कुछ नहीं है, अंतर कुछ नहीं है, अंतर सेम एक सा ही है। तो आचार्य महाराज कह रहे कभी किसी की गलती दिख जाए इसके जन्म छुपाना। राकेश भाई, कभी किसी का दोष दिख जाए छुपाना। अगर वो व्यक्ति धर्मात्मा, उससे अगर हमारे धर्म की प्रभावना हो रही तो यही ईमानदारी से छुपाना। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई मुनि है कहीं ऊपर नीचे हो भी जाए तो याद रखो पंचम काल का ही तो है? वो भी तो इंसान है? और वो इस मार्ग पे चल रहा है इस खोटे काल में, जहां हम सब कुछ होने के बाद भी, हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम नहीं सुधर पा रहे। उसने इतने सारे पाप को तो त्याग के, अगर कोई गलती हो भी गई किंतु कदाचित, तो उस मुनि को जाके प्रेम से समझाओ, उस मुनि से बात करो, उससे पूछो कि गलती हुई कि नहीं। और कई बार तो ऐसा होता कि उससे गलती नहीं भी हुई, लेकिन किसी कारण से तुम्हें दिख गई और तुमने समझे, पता चला महाराज की दृष्टि उधर थी और उधर सामने उनके सामने कोई ने कुछ कर दिया। अरे भाई पहले देखो तो सही किया क्या है। और याद रखना, मैं नहीं मानता कि वो साधु समयसार का ज्ञानी है। जो साधु समयसार का ज्ञानी है तभी समयसार का ज्ञानी है जब वो पद्म पुराण की बुराई नहीं करता। अगर साधु समयसार का ज्ञानी है, पंडित समयसार का ज्ञानी है, वो पद्म पुराण की बुराई करता, तो याद रखना तुम केवल वे से ही ज्ञानी हो जो काले अक्षर को अपने दिमाग में भर लिया, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। चाहे समयसार पढ़ो चाहे पद्म पुराण पढ़ो, याद रखना सभी द्वादशांक का अंश है, सभी चारों अनयोग हमारे लिए उतने ही पूजनीय है। जितना पूजनीय समयसार है उतना ही पूजनीय हमारे लिए पद्म पुराण है, जितना पूजनीय गौमट सार है उतना ही पूजनीय आदि पुराण है, जितना पूजनीय त्रिलोक परिणति है उतना ही पूजनीय हरिवंश पुराण है। ये दृष्टि अगर कोई रखता है ना, उसको हजारों श्लोक याद नहीं हो, केवल 2 श्लोक याद होते यार ना, वो सम्यक ज्ञानी है। लेकिन जिसको समय सार पूरा कर लिया, वो पद्म पुराण की बुराई करता है, तो याद रखना वो कभी सम्यक ज्ञानी नहीं है, वो ओनली अज्ञान रूपी ज्ञानी है, जिसको केवल कागजों का ज्ञान है, अभी जनवाणी के प्रति श्रद्धा का ज्ञान नहीं है। यही होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मंदिर में हो जिसको बड़ा ज्ञान हो, वो दूसरे को ऐसा छू छू करता है, अरे भाई अरे तुम भी जब पहली बार आए थे तो क्या ज्ञान सीख के ही आए थे क्या? है पहली बार अगर तुम आए तो तुम कोई ज्ञान सीख के थोड़ी आए, तुम्हें किसी ना किसी ने सिखाया ही है ना। तो उसी तरह जब वो पहली बार वो आया बेचारा, वो भी रोज सीखते सीखते तुम जैसा ज्ञानी हो जाएगा और कम से कम तुमसे अच्छा हो जाएगा। कि अभी तुम्हारे पास ज्ञान है, श्रद्धा नहीं, उसके अंदर हो सकता श्रद्धा आ जाए तो तुमसे ज्यादा ही हो जाए। कभी भी इतना जीवन तो निकल गया, जैसा निकला वो निकला। आगे के जीवन में प्रयास करना। दिलीप, अब कोई आए ना बोले राकेश ऐसा, वैसे तो तुम पढ़ते नहीं हो, मैं बहुत अच्छा, दिलीप की पूरी समाज में एक चीज की तारीफ करूंगा, हमें सबसे बेस्ट आदमी लगा। अपना आना, प्रवचन सुनना, आहार देना, उसका 5 मिनट भी नहीं रुकता, सीधा अपना जाना, कोई काम गुरुदेव ने बोला उतना काम करना, अपने प्रपंच में पढ़ने नहीं क्या हो रहा है, हमें लफड़ा करना ही नहीं, हमें तो गुरु की सेवा करनी, हमें मतलब ही नहीं। ऐसा जीवन जो जियोगे ना, तो याद रखना तुम समाज को सुधारने मत बैठो, ये कभी नहीं सुधरी। अरे हमारे बाप दादा नहीं सुधार पाए, हम कहाँ इनको सुधारेंगे? केवल अपने अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, और जब पूरी समाज अपने आप को संभालना सुधारना शुरू कर दो, तो एक याद रखना बाबू, उसी दिन समाज सुधर जाएगी। तुम जब तक दूसरे को सुधारोगे, जब तक समाज नहीं सुधरेगी। जिस दिन तुम स्वयं में अपने आप को, सब समाज वाले एक एक व्यक्ति अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, समाज सुधर जाए। समाज हो कौन? हम ही लोग तो समाज है, और हम लोग अगर आपस में सुधर जाएं तो अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन हमारी समस्या का हम दूसरे को सुधारना चाहते, हम दूसरे के ऊपर कीचड़ दिखा रहे, खुद की सेठ गंदी वो नहीं दिख रही। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि पहले स्वयं को सुधारना हो। जब हम सुधर जाएंगे तो समाज तो हम ही है, हम सुधर गए तो हमारे लिए तो समाज सुधर गई। अगर कभी भी कोई व्यक्ति है राकेश बोले कि अमुक जी ऐसे हैं, कहना भाई वो जैसे हमें नहीं पता, तुम जानो।
सुदीप कोई आए, अमुक गुरुजी ऐसे हैं। भाई गुरुजी कैसे हमें नहीं पता, हमारे लिए तो बस इतना सिखाया हमें बचपन से कि जहां पिच्छी कमंडल दिखे वहां नमस्कार करना। हमें नहीं मालूम कि वो समय सार पढ़ते, कि वो कुंद कुंद को पढ़ते, कि वो पद्म पुराण पढ़ते, रविशरण को पढ़ते। भाई जो कुछ पढ़ते उनका कल्याण वो जाने, हमारा कल्याण तो उनको नमस्कार करने से होगा। और जो लोग बोलते कि ऐसा करने वाला पापी, याद रखना ऐसा बोलने वाला पापी, ऐसा करने वाला कभी भी पापी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा आचार पूज्यपाद स्वामी के वर्णन है। और पूज्यपाद स्वामी से बड़ा मुझे लगता नहीं कि पंचम काल में कोई मुनि और हो सकता है। आप आश्चर्य नहीं करोगे, दिलीप पद्मपुरा में गुरुदेव ने कब उपास किए? 2017, 17-18 ऐसी थे ना। हम लोग 2018 में परवणी में थे। एक पंडित आके पता क्या बोलता है, बोले बे तो कमरे में रह के उपास करते, कौन ने देखा क्या खाते क्या पीते? अरे मैंने कहा पापी थोड़ी तो शर्म कर, तेरा खुद का तो रात्रि भोजन का, भरी सभा में मैंने उसको ही बोला थोड़ी तो शर्म कर कि तेरा खुद का रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, और इतने बड़े तपस्वी तो आरोप लगा रहा है। अरे किस नगर में जाएगा, कहां निगोद में तू भटकेगा, कहां त्रियंच बनेगा? मैंने स्पष्ट उस व्यक्ति से कहा था, स्पष्ट कहा था कि तू नियम से नरक जाएगा, याद रखना, इतने बड़े गुरु की बुराई करेगा तो। हम लोग एमपी में थे, हम नागपुर में थे। नागपुर के पास में एक शहर है, और उस शहर में आचार्य विमर्श सागर जी का चतुर्मास हुआ। हम लोग नागपुर में थे और उनका चतुर्मास हुआ था। चतुर्मास के करीबन जनवरी में हम लोग थे। उस शहर में आचार्य विमर्श सागर जी का चतुर्मास हुआ। और याद रखना उस शहर में जब गुरु का चातुर्मास हुआ तो वहां दो समाज है अपने दिगंबर समाज की। तो एक समाज ने चातुर्मास कराया और दूसरे समाज के अध्यक्ष ने पता क्या बोले, कोई ने भी चौका लगाया तो याद रखना कि जो 20 पंथी साधु अगर इनके लिए चौका लगाया तो याद रखना हम तुम्हें समाज से निष्कासित कर देंगे। कुछ दिन बाद किस्मत के नियोग से 2 महीने बाद हम जैसे आदमी पहुंच गए वहां। फिर हमने वहां प्रवचन किया, हमने बोला बहुत अच्छा सौभाग्यशाली है जिनने 20 पंथी साधु को देख के चौका नहीं लगाया। वे तो सबसे बड़े धर्मात्मा है कि उनको ये पता चल गया कि उनकी अगली गति क्या होने वाली है। जिनने चौका लगाया उनको तो भी डाउटफुल है कि उनकी अगली गति क्या है। इनके लिए तो एक व्यवस्था मैं आज खुद पूरी सभा में बोल सकता हूँ। उस समाज में मैंने स्पष्ट बोला, उनके मंदिर में जाके बोला कि जो वो 20 पंथी साधु को निषेध करा, उनको हमने स्पष्ट बोला कि याद रखना तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि तुम सबको पता है कि तुम सबने साधु के आहार में अंतर डाला। याद रखना तुम सब मरने के बाद कुत्ते बनने वाले हो, इसलिए 2-2 रोटी सुबह कुत्ते को, 2 रोटी शाम को कुत्ते को खिलाओ। जिनने चौके लगाए उनकी अभी गति फिक्स नहीं है, लेकिन तुम्हारी गति फिक्स हो गई कि तुम त्रियंच बनने वाले, इसलिए अभी से त्रियंच को भोजन कराने लगो कि अगले जन्म में तुम्हें भोजन मिले। क्योंकि जिनने चौका लगाया भाई वे तो उत्तम गति में जाएंगे, उत्तम गति को फिक्स नहीं हुई कहां जाएंगे। लेकिन जिनने चौके के लिए मना किया कि वो 20 पंथी साधु ने चौका मत लगाओ, तो याद रखना उनको ऐसे ही मिलना है। चाहे कोई 20 पंथी बोले कि 13 पंथी साधु है तो भी वो त्रियंच बनेगा, और चाहे 13 पंथी बोले 20 पंथी साधु है उसके लिए चौका मत लगाओ। किसी भी चौके के लिए मना करोगे, याद रखना एक हमारे आगम में तो गाय बैल को भी अगर भोजन में अंतरा डालता तो पाप कहा है, तो मुनियों के आहार में अंतरा डालोगे कितना बड़ा पाप कमा लोगे। इसी भावना के साथ कि हम सब किसी की भी बुराई ना करें। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है, याद रखना कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो निर्दोष पैदा हुआ था निर्दोष रहेगा। एक अच्छी बात बताऊं, बिल्कुल पेन डायरी लिख के निकलो, बिल्कुल लिख लो, नोट कर लो। जब तक गलतियां हो रही हैं, जब तक गलतियां हो रही हैं समझ लो मैं इंसान हूं, और जिस दिन गलती होना बंद हो गई समझ लो मैं भगवान हूं। इसका मतलब पंचम काल में हो तो नियम से तुमसे गलतियां होंगी, तुमसे दोष होंगे, उनसे बचो, उनको मत करो। मन भटकेगा लेकिन उस मन को रोको। लेकिन याद रखना कि कभी किसी दूसरे का मन भटकते हुए दिख जाए तो याद रखना कि वो भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। भगवान पंचम काल में कोई नहीं हो सकता, ये आगम की वाणी है। इसलिए जिन दिन इतने इंसान दिख रहे हैं, जितने व्यक्ति दिख रहे हैं, उनसे नियम से गलतियां होंगी, उनको गलतियां सुधारने का मौका दो, उनकी गलतियों को विचार का मौका मत लो। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब भी अपने जीवन में जो गलतियां हैं उनको सुधारें, और हमारी दृष्टि में इतनी साफ दृष्टि हो जाए, इतनी साफ दृष्टि हो जाए कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं दिखे, किसी के दोष ना दिखे। और हम जब ऐसा कर लेंगे तो याद रखना उसी दिन से तो हम जैन कहलाएंगे। महावीर को तो उपसर्ग करने वाले के प्रति भी आशीर्वाद देने का लिखा है, कम से कम उपसर्ग करने वाले के प्रति आशीर्वाद ना दें कोई बात नहीं, लेकिन किसी की गलती देख के चुप रहे तो कम से कम महावीर तो नहीं बन पाए, लेकिन महावीर के मार्ग पे कुछ तो अंश चल पाएंगे। और ऐसा हमने कर लिया तो याद रखना हमारा जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की द्वादशांग